Hi everyone, I'm back here with yet another video roadmap to become an ethical hacker in 8 months. वेल ये जस्ट फॉर बिगिनर्स है जिन्होंने अभी साइबर सिक्योरिटी में दे आर स्टेपिंग इनटू साइबर सिक्योरिटी एंड दे डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट देन इट कुड हेल्प यू अ लॉट कि किस तरह से वो साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग में एंटर हो सकते हैं एंड विद इन 8 months दे विल बी रेडी फॉर एन एंट्री लेवल रोल और इंटर्नशिप यू कैन से वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर लूँ कि इट इज़ नॉट लाइक एनीथिंग कि आप एक यूडीमी का कोर्स लेते हैं या एक कोई बुक वगैरह या 2 दिन कोर्सेज लेते हैं एंड यू कैन कॉल योर सेल्फ एन एथिकल हैकर और एनीथिंग क्योंकि इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो लर्निंग है वो आपकी कभी भी रुकती नहीं है इवन आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं या बग हंटर हैं सिक्योरिटी रिसर्चर हैं या इवन आप हैकर हैं आप साथ साथ कॉन्स्टेंटली चीज़ों को लर्न करते हैं आप साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं नए नए टूल्स इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं आप साथ साथ उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता आप आगे मूव करते हैं एंड अनदर थिंग कि जिस तरह आप लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं कि हैकर्स जो है उनका एक कूल सा आउटलुक यू कैन से विद ब्लैक स्क्रीन्स एंड ग्रीन फ़ॉन्ट साइज एंड within seconds they hack into any system yeah you can say commands are on their fingertips and all and they can get into anything within seconds. It's not like that. क्योंकि it comes all of these things it comes with failures. आप बार बार फेल होते हैं आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं एंड इसके पीछे बैक एंड पे काफ़ी सारी स्ट्रगल्स होती हैं एंड a lot of failures are there as well. So let's start. फर्स्ट इसमें मैंने डिफरेंट कैटेगरीज़ को 8 मंथ्स में डिवाइड किया हुआ है कि फर्स्ट मंथ में आप क्या कर सकते हैं सेकंड मंथ में आप क्या करेंगे किस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे लेके चलेंगे ओके नाउ लेट्स डाइव इन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड like to introduce myself like just a formal introduction. वैसे तो मैंने अभी तक अपना नेम रिवील नहीं किया बट यू कैन सी आप लोगों ने मेरे टर्मिनल पे नोट किया होगा आई एम फ्रीहा एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लाइक 23 में ही मैंने 2023 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है एंड साइबर सिक्योरिटी में यू कैन से मुझे 2 से ज़्यादा साल हो गए हैं एंड आई एम वर्किंग एज अ बग हंटर नाउ एंड साथ साथ मैं अपनी पेन टेस्टिंग स्किल्स को भी लेके आगे चल रही हूँ एथिकल हैकिंग को भी एंड आई एम स्टिल लर्निंग लाइक मैंने अपना टाइम एक फ़िक्स किया हुआ है कुछ डेज मेरे स्पेसिफिकली बग हंटिंग के होते हैं बाकी कुछ एक्स्ट्रा दिनों में या व्हेन आई एम गेटिंग बर्न आउट्स तो वो दिन मेरे स्पेसिफिक होते हैं अलहदा मेरे जो स्पेसिफिक कोर्सेज ले रही हूँ एथिकल हैकिंग से रिलेटेड या उस पर प्रैक्टिस कर रही हूँ दे आर फॉर दैट सो जस्ट फॉर नाउ यू कैन just see me as a security researcher or a bug hunter. Okay, now let's start. First of all, start from the basics. मंथ 1 में आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्किल्स आपकी जो बेसिक लेवल है साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन CIA ट्राइएड यानी कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी इसके अलावा एथिकल हैकिंग क्या है एथिकल हैकिंग के डिफरेंट फेजेस वगैरह एंड पेन टेस्टिंग क्या होती है लाइक जस्ट एक बिगिनर लेवल फाउंडेशन आपकी just to prepare yourself for getting into ethical hacking and specifically ये लोगों के लिए जिनका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है जो IT फील्ड से बिलोंग नहीं करते अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं देन यू मस्ट बी फेमिलियर विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑलरेडी क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम काफ़ी सारी ट्रांजिशंस देखते हैं स्पेसिफिकली मैं काफ़ी सारी ऐसी एग्जांपल्स देखती हूँ जिसमें लोगों का BBA का बैकग्राउंड होता है या कोई भी किसी और नॉन टेक्निकल फील्ड से वो बिलोंग करते हैं बट एट अ लेटर पॉइंट ऑन देयर लाइफ दे डिसाइड टू मूव इनटू साइबर सिक्योरिटी वेल मंथ 1 है आप अपनी फाउंडेशन सेट करें आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें एक आपके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो टू बिल्ड योर सेल्फ अप फॉर द later on for later ethical hacking courses or things. So
टू गो फॉर मंथ टू में आपके पास आप सिंपल नेटवर्किंग को अंडरस्टैंड करें, किस तरह से नेटवर्क वर्क करता है, किस तरह से आप उससे लेके आगे चल सकते हैं। आप बेसिक्स वगैरह को देखें, नेटवर्क बेसिक्स देखें, आईपी एंड मैक एड्रेसेस क्या होते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं। सिंपल आप कोई भी एक सिनेरियो पकड़ लें, लाइक आप घर में कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से आप जो है वाईफाई आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट है, किस तरह से आपके पैकेट्स वाईफाई को जा रहे हैं, वाईफाई वापस आपको यू कैन से आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको सेंड कर रही है। आप वायरशार को अच्छे से अंडरस्टैंड करें एंड वायरशार को यूज़ करते हुए आप उन पैकेट्स को अच्छे से देखें, पोर्ट्स को अंडरस्टैंड करें, पोर्ट्स किस तरह से वर्क करती हैं, कौन कौन सी कॉमन पोर्ट्स हैं, टोपोलॉजी ओएसआई मॉडल को देखें, टीसीपी यूडीपी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें एंड ऑफ कोर्स द यूज़ ऑफ वायरशार, किस तरह से वायरशार वर्क करता है। इट कुड बी हेल्पफुल a lot in your networking skills. Next, for month 3 and month 4, learn some programming languages. Well, हैकर्स जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कॉमन लैंग्वेज वो पाइथन है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट बग हंटिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, HTML, शेल स्क्रिप्टिंग, बैश वगैरह। अदर दैन दैट PHP एंड रूबी भी काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। अगर आप मेटासप्लॉयटेबल यूज़ करें जिसमें जितने भी मेटासप्लॉयटेबल नहीं, MSF कंसोल आप यूज़ करें तो उसमें जितने भी एक्सप्लॉयट्स हैं वो मोस्टली सारे रूबी में लिखे हुए हैं। तो आप रूबी एंड PHP को भी यूज़ कर सकते हैं। वेल, ये अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, या इवन मैं भी शुरू में काफ़ी मेरे पास ये क्वेश्चन था कि क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी है एथिकल हैकिंग के लिए? अगर आप एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो क्या आपको सारी अच्छे से प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह भी आनी चाहिए? वेल, टू आंसर दिस क्वेश्चन, इट कैन बी इम्पॉर्टेंट एंड इट कैन नॉट बी। लाइक अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो यू विल ऑलवेज बी अ स्क्रिप्ट किडी। आप अपने टूल्स नहीं लिख पाओगे, आप अपने पेलोड्स, अपने एक्सप्लॉइट्स नहीं ले सकते। आप जस्ट जो हैं दूसरे हैकर्स हैं, आप उनका एक्सप्लॉइट पेलोड्स उनके उठा के जस्ट उनके यूज़ कर सकते हैं एंड आप अपना टूल कभी भी नहीं लिख पाओगे। सो अगर आप एक रियल वाइट हैट हैकर और एनी काइंड ऑफ हैकर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वेल, शुरू में ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो अच्छे अपना सारा टाइम प्रोग्रामिंग कोडिंग पे सर्व करते हैं। फॉर अ बिगिनर लेवल आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप एक कोड लिखा हुआ है पाइथन या किसी भी दूसरी लैंग्वेज में, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आपके पास इतना नॉलेज हो कि आपको उसकी सारी वर्किंग समझ में आ रही हो कि ये कोड किस तरह से वर्क कर रहा है। आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग मॉडिफिकेशन करना चाहो तो वो आप आसानी से कर सको। उसके बाद साथ साथ आप जो है वो अपने आप को एडवांस कर सकते हो। इसमें आप पाइथन स्क्रिप्टिंग वगैरह सीख सकते हो, अपना कोड लिख सकते हो। बट फॉर अ बेसिक लेवल इट शुड बी इनफ टू अंडरस्टैंड अ पीस ऑफ कोड वेल, and it would be more than enough. Next, month 5 में you must have some knowledge of database. Database matters a lot for ethical hacking skills. Like अगर आप एक हैकर हैं या अगर आप एक बग हंटर हैं तो आपको अच्छे से आइडिया हो किस तरह से आपकी जो टारगेट डेटाबेस है वो किस तरह से वर्क कर रही है। एंड डेटाबेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है दैट इज SQL. सो एंड SQL इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज यू कैन से, लाइक इट इज़ a lot like English. सिंपल सी क्वेरीज हैं, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरह SQL वर्क करती है। इट कुड बी हेल्पफुल अ लॉट फॉर लेटर योर बग हंटिंग स्किल्स और फॉर एनी अदर ethical hacking scenario. So focus on SQL as well. Next, for month 6 and 7 you must have some hands-on experience. आपको काली लिनक्स अच्छे से यूज़ करना आती हो। फॉर एग्जांपल अगर आप शुरू में मोस्टली हमारे पास सब विंडोज़ ही यूज़ करते हैं, लेकिन आप शुरू में आप बिगिनर हो, आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करो, उसके अंदर आप काले लिनक्स यूज़ करो एंड उसके साथ कंफर्टेबल हो, अच्छे से सारी आपको कमांड्स रन करनी आती हों। उसके बाद जब आपके पास एक इनफ आप एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाओ तो उसके बाद आप काली
जो है वो अपनी होस्ट एज अ होस्ट मशीन भी आप यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स में आप ना भी करना चाहो तो आप डुअल बूट भी कर सकते हो। मैंने जब शुरू में मेरा साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैंने फ़ौरन ही ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मेरे पास ना इनफ नॉलेज नहीं था एंड मैंने इंस्टेंटेनियसली मैंने ना अपनी वर्चुअल बॉक्स में थोड़ी देर यू कैन से कुछ वीक्स मैंने यूज़ की काली लिनक्स वर्चुअल बॉक्स में। उसके बाद मैंने अपनी जो होस्ट मशीन उसमें मैंने पहले उबंटू इंस्टॉल की, 1 मंथ उसे यूज़ करने के बाद आई मूव टू काली। एंड मुझे शुरू में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, मुझे यूनिवर्सिटी के किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता था तो मैं 2-2 दिन उसके प्रॉब्लम सॉल्व करती थी काले लिनक्स के, कि वो सर्टन कोई कमांड मेरी रन नहीं हो रही, मेरा सिस्टम ठीक से अपडेट नहीं हो रहा, एंड मेरे 2-2 दिन लग जाते थे काले लिनक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सो इट कुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट things get easy with time। and आप साथ ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या डिफरेंट CTFs वगैरह यू कैन प्ले ऑन टू गेट सम प्रैक्टिकल नॉलेज। Next, for month 8 you can explore other cyber security techniques। यहाँ मंथ 7 तक आपके पास एक एनफ आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है। मंथ 8 में डिफरेंट आगे साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, नेटवर्किंग, आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है आप उस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और देयर आर सम अदर स्किल्स, आप पासवर्ड क्रैकिंग, वाईफाई हैकिंग वगैरह को देख सकते हैं, स्टिग्नोग्राफी है, वेब हैकिंग, सोशल इंजीनियरिंग या डार्क वेब, गूगल डॉर्किंग, आप इस तरह की डिफरेंट जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में या मोस्टली हैकर्स क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी जो है इट कुड बी अ लिटिल एक्सपेंसिव। आपके पास जितने भी प्रैक्टिकल कोर्सेज वगैरह हैं वो आपको यूडेमी से लेने पड़ते हैं, या जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं, मोस्टली एंट्री लेवल जॉब्स जो हैं इवन दे डिमांड अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट कि आपके पास CEH या EJPT, जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, इस तरह के कोर्सेज होने चाहिए। सो इट कुड बी अ लिटिल you can say डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट। लेकिन जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपना क्या मोटो रखा हुआ था कि मैं पहले 2-3 मंथ्स जो है मैं या इतना स्पेसिफिक टाइम में वेब हैकिंग पे लगाऊंगी, मैं अच्छे से बग हंटिंग फील्ड को अंडरस्टैंड करूँगी, उसके बाद मैं बग हंटिंग करूँगी एंड जो मुझे उससे मैं अर्न करूँगी आई कैन यूज़ दैट अमाउंट ऑन माई सर्टिफिकेशन एज वेल। सो इस तरह आप गोल सेट कर सकते हैं, या शुरू पे ज़रूरी नहीं कि आप साइबर सिक्योरिटी आपका पैशन है, आप साइबर सिक्योरिटी को अपना करियर लेके आगे एज अ करियर लेके जाना चाहते हो, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन शुरू पे थिंग्स डिफ़िकल्ट होती हैं। आप अगर रोज़ाना डेली का कुछ सीख भी रहे हो तो तो यू मे हैव सम डीमोटिवेशन, आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, आपको लगता है कि आप चीज़ों को फास्ट नहीं लेके जा रहे। थिंग्स आर मेंट टू बी स्लो एट फर्स्ट बट you must not lose your morale and just be consistent, that should matter the most। just consistent हो, distractions वगैरह आती रहती हैं, burnouts आते रहते हैं, आपको लगेगा कि आप जो है you are falling back, आप ठीक से अपना वो pace नहीं रख पा रहे, लेकिन everyone have their own pace, so you should not be disheartened, just keep your passion alive, that should matter the most। And that was all for a little introduction on ethical hacking roadmap, and see you in the next video.